कृष्णाय कृष्णभक्ताय स्तवभक्ताय नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते गुरु हिमान शून्य गुरुवाणी प्रचार्य सुशांताय सुप्रसन्न गुरुदेवाय जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्धहृदयाय च सतीर्थ सख्यछत्रा तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रुक्मिणी पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भूमो स्वखलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो त्वमेव शरणं प्रभो। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग पाठ कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। जो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, जिन्होंने मन बुद्धि और अहंकार को हमें दिया, वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यं यद् गोकुले अपि कतमं धीरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द
त्वय्यापि यत्पद रजश्रुति विज्ञमेव येषां घोष निवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नाश्चेतो विश्वफला फलं तत्परं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला तमैव मा त्वमयि त्वामेव देवा पिता यद्धामयर्थ सुहृत प्रियात्मतनया प्राणाशयास्त्वकृते प्राणाशयास्त्वकृते। बहुत ही विशेष बात भगवान को कह देते हैं, मानो एक तरह से भगवान को उलाहना दे देते कि हे प्रभु, जिन्होंने द्वेष आदि, जिन्होंने द्वेष इत्यादि के द्वारा आपका संसर्ग, आपका संपर्क प्राप्त किया, उनको आपने अपने स्वरूप में स्थान दे दिया। अर्थात शिशुपाल को मार करके भगवान ने उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दिया। दंतवक्र, तृणावर्त, जितने असुरों को भगवान ने मारा, उनकी आत्मा निकली, भगवान में प्रवेश कर। सबने देखा इस बात को। कहते प्रभु, जिन्होंने द्वेष किया उनको आपने अपने स्वरूप में स्थान दे दिया, और जो आपसे प्रेम करते उनको आप क्या दोगे? मैं इस बात से जरा आश्चर्यचकित होकर के आपके इस लीला का दर्शन करूं। जो आपको अपना धन, घर, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण, मन, सब कुछ समर्पण जिसने कर दिया, जिसने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, तो उसको आप क्या देंगे? कहते, मुझे लगता है आप कभी भी इस ऋण से उऋण नहीं होंगे। मतलब कोई व्यक्ति आपको कुछ दे दे तो एक ऋण सा चढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऋण को कर्जा सा हो जाता है, कर्जदार बन जाता है। भगवान को कहते हैं, प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता कि आप कभी इस कर्जे से मुक्त होंगे। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते ब्रजवासियों। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने सब कुछ दिया ही दिया है, और दिया भी किसको? जिसको, जो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सबका मालिक है। तो प्रश्न उठता है, मालिक को, क्रिएटर को, क्रिएशन, सृष्टिकर्ता को, सृष्टि का वह व्यक्ति जिस सृष्टि में उसका जन्म हुआ है, वो सृष्टि का कर्ता जो मालिक है, उस सृष्टि में से कुछ उठा करके अगर देता है तो क्या इसमें उऋण होने की, इसमें कर्जे की कौन सी बात आ गई? हाँ, माना जाए किसी व्यक्ति ने मेरे से 100 रुपये लिए, 100 रुपये उसने पूरे के पूरे खर्च नहीं किए, मुझे वापस कर दे, तो मेरा कर्जा इसमें कहाँ से हो गया? मैं कर्जाई कैसे हो गया? है कि नहीं? कुछ तो अलग नहीं है भगवान से।
जब कुछ अलग है ही नहीं, भगवान की ही वस्तु को भगवान को ही अर्पण किया, तो भगवान कर्जदार क्यों बन गए? कर्ज देने वाले कैसे बन गए? कर्जई कैसे हो गए? ब्रह्मा जी ने ये बात जो कही, इसमें क्या तथ्य है, क्या अर्थ लोगे इसे? भगवान तो कभी किसी के कर्जई हो नहीं सकते। हो सकते हैं? तो फिर ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है, वस्तु और ये संसार, यहाँ तक कि अपना शरीर, आत्मा भगवान की ही है। लेकिन जो एक प्रेम का संबंध होता है, वहीं पे व्यक्ति कर्जदार बनता है। जैसे पुत्र पिता का ही संतान है, पुत्र पिता की संतान है, पिता की वस्तु ही पुत्र के पास है। पिता ने ही कपड़े दिए हैं उसको, पिता ने ही खाना पीना दिया, पिता ही चलना सिखा रहा है, पिता ही बोलना सिखा रहा है, पिता ने ही उसके हाथ में बिस्कुट दिए, खा ले। उसके हाथ से पकड़े भी नहीं जाते हैं इसमें ढंग से, मुंह तक उसका हाथ ढंग से जाता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बालक को पिता खिला रहा है, मुंह में डाला, उसने हाथ में पकड़ा और बिस्किट जो है वो धरती पे गिर गया, जिस पे बलगम मतलब थूक लगा हुआ है। वो बच्चा उस बिस्किट को उठाता है, उठा के अपने पिता की तरफ, मुंह की तरफ करता है, पप्पा आप भी खाओ ना, पप्पा आप भी खाओ। बाप क्या करेगा? झूठा है, मैंने तो तेरे को दिया, तू मेरे को क्या दे रहा है? ऐसा करेगा? बाप लुट जाएगा, ओए यार मेरा बच्चा है, तो गले से लगा लेगा, उसको थोड़ा सा चूमेगा, बोला बेटा तू ही खा ले। अपनी ही वस्तु अपनी ही पास में जब प्रीति के साथ आती है, जब प्रेम के साथ आती है, तो उसमें एक तरह का प्रेम का कर्जई हो जाता है। एक साधारण जीव, एक साधारण पिता, भगवान तो साधारण पिता नहीं, जगत पिता। अनंत जगत, अनंत ब्रह्मांडों में से कोई एक जीव भाग्यशाली संपूर्ण समर्पण करता है, तो भगवान उसमें प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होने के साथ साथ कहेंगे अब तू मांग, तेरे को मैं क्या दूं? कहेंगे प्रभु आपका ही सब कुछ तो है, तो सब कुछ आपका है तो, लेकिन फिर भी तू कुछ तो मांग, मेरा है सब कुछ, इसीलिए तो कह रहा हूँ तू मांग। ब्रह्मांड चाहिए तो एक तेरे को ब्रह्मांड का अधिपति बना दूं। तो कहता नानाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम पुनर्भवंगा। हे प्रभु, ना मेरे को इस जगत का मालिक बनना, ना उस जगत का मालिक बनना। तो भगवान कर्जई इसलिए हो जाते हैं कि भगवान होने के बाद अपने भक्त को अपनी ही शक्ति को अपने प्रति समर्पित देख करके उस पर प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहता है। मगर वह शक्ति इतनी शरणागत होती है, जीव इतना शरणागत होता है कि भगवान से कुछ चाहत नहीं रहती, केवल चाहत रहती तो उनकी सेवा की। ऐसी सेवा की चाहत के सामने भगवान ऋणी हो जाते हैं, कर्जई हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, हर जीव के अंदर ऐसा भाव है। और विशेष करके एक और बात, विशेष करके उस जीव के प्रति आपका और ज़्यादा प्रेम हो जाता है जो समर्थवान नहीं है। समझे नहीं? जिसका समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं जानते, समर्थ का जिसकी कैपेसिटी नहीं है कुछ, वो अगर कुछ ऐसा करता है, उसके पास कुछ है नहीं, उसका कुछ है नहीं, फिर भी उसको जो मिलता है कहता है कि प्रभु आप ले लीजिए, आप ले लीजिए।
जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जो दीनहीन है, जो बालक की तरह अबोध है, जो केवल डिपेंडेंट है पिता के ऊपर, ऐसा बालक जब कोई चरण दबाने लगता है, छोटा सा नन्हा सा बालक, उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है। कोमल कोमल हाथों को जब पिता के चरणों को दबाने के भाव से रखता है, पिता उसका एकदम उसके लिए लुट जाता है। साधारण बाप के अंदर ऐसा प्रेम है, भगवान के अंदर कैसा होगा, कल्पना करके देखो। ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं, आप ऋणी हो, आप कभी ऋण नहीं हो सकते, आप उनको कोई फल दे ही नहीं सकते। उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर जो आपने असुरों को दिया, अपने शरीर में स्थान दिया, अपने स्वरूप में स्थान दिया, वही फल आप ब्रजवासियों को देंगे। उसको देकर के क्या आप ऋण होंगे? बोलो। तो भगवान फिर क्या करेंगे? तो भगवान ऐसा हृदय में आ रहा है, भगवान मानो कह रहे हैं कि भाई असुरों को मार के मैं अपने में स्थान दे देता हूँ, लेकिन प्रेम के अधीन इतना हो जाता हूँ कि मैं उनमें स्थान प्राप्त कर लेता हूँ। बोलो वृंदावन। किनमें? उन भक्तों में स्थान प्राप्त कर, मैं उनके हृदय में बैठ जाता, भैया अब तू जैसे नचाया मैं ऐसे नाचूं। असुरों को तो, द्वेषियों को तो, योगियों को तो, तपस्वियों को तो अपने में स्थान दे देता हूँ, लेकिन भक्त जब सब कुछ लुटा देता है तो मेरे पास कुछ रहता नहीं है देने को। मैं कहता हूँ भैया मैं ही तेरे घर में आश्रय कर लेता हूँ, उनको मैं आश्रय देता हूँ और इनके आश्रित होता हूँ। ये है भक्त के साथ में भगवान का प्रेम। बहुत सुंदर भाव आज गुरुदेव ने भेजा है, गुरु महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग आया। तावत रागदयास्ते स्तेनास्तावत कारागृहं गृहं तावत मोहो अंद्री निगड़ो जावत कृष्ण नति जना। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग, द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैरों की बेड़ियों को जकड़े रखता है, जब तक कि जीव आपका नहीं हो जाता। हमारे को जो बंधनों ने बांध रखा है, जहाँ हम काम क्रोध आदि जो राग द्वेष इत्यादि हैं, इनसे अपना सब कुछ लुटता हुआ देख रहे हैं। ये लोग तो कुछ चोर हैं, कुछ डकैत हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं ना, बाट पड़े देव देव है, काम क्रोध आदि क्षय, बाट पड़ देव है, अवसान है वास्तव। हे प्रभु, ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये बाट पड़ है। बाट पड़ मतलब होता है जो रास्ते के ठग हैं, रास्ते के ऐसे डकैत हैं कि सामने से अटैक करते हैं। इसमें से कुछ ठग हैं, कुछ डकैत हैं और कुछ चोर हैं। काम जो है वो चोर के रूप में आता है, क्रोध जो है डकैत के रूप में आता है, लोभ ठग के रूप में आता है, मोह भी ठग है, मद जो है वो डकैत है, और द्वेष जो है वो भी चोर की तरह।
अंदर ही अंदर सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं रात को चला देना एसी, रात को बहुत गर्म हो जाता है अंदर। बाहर से तो ठंडा ही है, बाहर से तो ठंडा है, ठंडा होता है जितना उसकी कैपेसिटी बेचारे की, छोटा सा बच्चा तो है। तो जब तक जीव आपके शरणागत नहीं हो जाता, आपका नहीं हो जाता, तब तक ये बेड़ियां उसके पैरों में पड़ी ही रहती हैं, तब तक ये बेड़ियां उसे छोड़ती नहीं। आगे क्या कहते हैं? प्रपंच निष्प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभु। करेगा वो जो साथ में चलेंगे सारे के सारे। वो ये तो एसी में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है उसमें। प्रभु आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास करते हैं। देखिए शब्दों के अंदर कितना विशेष जोर है, वजन है। आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, है ही नहीं। विश्व का बखेड़ा क्या होता है जी? क्या होता है? क्या संसार मतलब क्या है? संसार दुख क्लेश गृहस्थी, ये कहने का मतलब है जैसा ये संसार के बखेड़े हैं। जन्म होता है, जन्म होने के साथ ही टेंशनें शुरू हो जाती हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा, संशय शुरू हो जाते हैं। 4-5 दिन इतना ज़्यादा वो रहता है टेंशन में बंदा कि अगर उस सांस में थोड़ी तकलीफ हुई, हाय कुछ हो गया। ऐसे बखेड़े भगवान के जगत में नहीं। वहाँ जन्म जो होता है वो जन्म की तरह जन्म नहीं होता। वहाँ पे जो जन्म होता है वो जन्म की तरह जन्म नहीं, प्रकट होता है, और जिस अवस्था में प्रकट होता है वो अवस्था नित्य रहती है। तो वहाँ ये चक्कर है ही नहीं। लेकिन फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए अनंत आनंद शब्द प्रयोग किया है। अनंत आनंद, अनंत आनंद क्यों शब्द प्रयोग किया? आनंद ही कर देते। कहते आनंद आत्मा का विषय है, आत्मा आनंद भोगती है। इधर आ जाओ, थोड़ा गर्दन ज़्यादा टेढ़ी नहीं करनी, पंडित आदमी है। अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए भगवान इस जगत में अंडरलाइन विश्व के समान ही लीला विलास करते हैं। तो विश्व के समान लीला विलास करने शब्द का ही अर्थ है कि संसार में जैसा संसारी व्यक्ति विषय भोग भोगता है,
वैसे ही भगवान भी विषय विलास में लिप्त होते नजर आते हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडंबयसी भूतले, प्रपंच में निष्प्रपंच होने पर भी, आप प्रपंच से अतीत होने पर भी प्रपंच में आकर के बिंडम यसी भूतले, इसमें आकर के आप ऐसा दिखलाते हैं। किसके लिए? प्रपन्न जनता आनंद संदोहम प्रतितुम प्रभु, उनको आनंद का समुद्र प्रदान, अनंत आनंद का समुद्र। विश्व के समान लीला, जैसे भगवान ने, देखो भगवान के शरीर में तो खून है नहीं, हड्डियां हैं नहीं। भगवान के शरीर में ना खून है, ना हड्डियां, ना चमड़ी है, ना पानी है। भगवान का शरीर दिव्य है। कैसा दिव्य है? कल्पना से अतीत है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, जैसे आप, मेरा वही टॉपिक आ गया, जैसे आपका मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर क्या चमड़ी है? जो आप सपने का शरीर देखते हो, क्या उसमें चमड़ी है? खून है? सपने के शरीर में जैसे चमड़ी, खून इत्यादि नहीं है। आत्मा का इससे और दिव्य है, जो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ लिमिनेस है, अंदर से उसके प्रकाशमान है, उसको अलग से प्रकाश का कुछ जरूरत नहीं है? स्वयं प्रकाशमान है। लेकिन भगवान जब इस जगत में आते हैं, ऐसी लीला करते हैं बिल्कुल साधारण आदमी की तरह। भगवान रथ चला रहे हैं, रथ चलाते चलाते सामने से कर्ण ने तीर मारा, भगवान ने आगे हाथ कर दिया, तीर हाथ पे लगा, जख्म हो गया, खून निकलने लगा। घर में आए तो अर्जुन बड़ा रोते रोते जो है टकोर करता है, कृष्ण उसके शरीर पे लगे हुए जख्मों को टकोर करते हैं, खून को साफ करते हैं। तो यहाँ खून भी है, चमड़ी भी है, दर्द भी महसूस हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कृष्ण नाटक कर रहा है? क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। रसास्वादन, कि मेरे भक्त को इस प्रकार से जब कोई कष्ट मिलता है, वह कष्ट कैसा अनुभव होता है, उसको पूर्ण अनुभव करने के लिए भगवान योग माया के अलावा महामाया को सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि महामाया योग माया के अंदर प्रवेश करते हुए भगवान को संसारिक सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप सर्वथा बखेड़े से अलग होकर के भी विश्व के समान ही लीला करते हैं। अब लीला विलास शब्द आया, लीला का मतलब नाटक, लेकिन विलास शब्द का मतलब उसमें विलसित, उसमें रमा हुआ, मतलब उनको वास्तविकता में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन विलसित होने का, विलास का मतलब उसमें लिप्त होने के नाते उसका पूरा सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे एक्टिंग में एक्टर एक्टिंग के अंदर जो है, एक्ट के अंदर जब तक प्रवेश नहीं करता तब तक वो देखने वाले के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता, और जब वो प्रवेश करता है तो उसको उसका पूर्ण अनुभव होता है। उसको ये लगना चाहिए कि मेरा सामने जो है वो मेरा ही बच्चा है। अगर अपना बच्चा समझ के प्यार नहीं करेगा तो जो देखने वाला है उसे ये नहीं लगेगा कि इसका बच्चा है, वो स्वाभाविकता नहीं आती। इसलिए लीला विलास भगवान विश्व के समान करते हैं कि जिससे भक्त को अनंत आनंद बांट सके। अनंत आनंद शब्द इसलिए प्रयोग किया
कि भक्त ने भी अंत कर दिया अपना, भक्त ने भी अपना समापन कर दिया भगवान के चरणों में समर्पण करके, समर्पित हो करके। उसने कुछ भी नहीं रखा, उसने कुछ भी नहीं रखा अपना, सब कुछ समर्पण कर दिया। कोई भी, यहाँ तक कि मन बुद्धि अहंकार जितनी हैं उनकी क्रियाएं, उन सब का अंत कर दिया। इसलिए वो संत कहलाया। क्या कहलाया? संत। जिसने सा मतलब उसमें, अंत मतलब अंत कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, वह है संत। नहीं मालूम था अर्थ इसका, संत का। और साधु का मतलब होता है जो सद्वस्तु में अपना संपूर्ण ऊर्जा को समर्पित करे, संपूर्ण ऊर्जा को सद्वस्तु में। साधु सद्वस्तु में अपनी ऊर्जा को समर्पण करे, पूर्ण शक्ति को। ये आगे कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किम बहुतया नामे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। हे मेरे प्रभु, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता हूँ शायद बहुत कहने के लिए उनके पास शब्द बचे नहीं। ब्रह्मा जी के पास कहते हैं बहुत कहने की जरूरत नहीं, जो लोग आपकी महिमा को जानते हैं वो जानते रहे। मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा में जानने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं, मैं नहीं जान पाया हूं। जानंत एव जानन्तु किम, जानते रहें जो जानने वाले हैं, जो कहते हैं मैं भगवान के बारे में जानता हूं, तो जानते रहें। बहुत्वान नामे प्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मनसो वपुषो वाचो, मन वचन शरीर और वाणी वैभवं तव अगोचर, आपके वैभव से अगोचर, ये वहां तक पहुंच नहीं पाए। गोचर और अगोचर शब्द का अर्थ क्या है? लगाओ दिमाग। सही जगह जा रहे, सही गए, लेकिन इसका सही और गहरा अर्थ, आप सही पहुंचे, और गहरा अर्थ ये है, गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब इंद्रियां जहां तक चर सकती हैं, जहां तक घूम सकती हैं, जहां तक ग्रहण कर सकती हैं। गोचर भूमि होती है ना, गायों के खाने की भूमि, तो गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां जहां तक चर सकती हैं, जहां तक समझ सकती हैं, जहां तक भोग सकती हैं, जहां तक उनको ग्रहण कर सकती हैं, वो है गोचर। और अगोचर इंद्रियां जहां नहीं जा सकती हैं, जहां नहीं समझ सकती हैं, ये बात उन्होंने, वैभवम तब अगोचरा, आपका वैभव जो है वो इंद्रियों से परे है। मैं जो वर्णन कर रहा हूं वो इंद्रियों के अधीन होकर के, इंद्रियां जिसे समझ सकती हैं वही कर रहा हूं, समझ लगे? मैं जो वैभव मतलब, मैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, जहां तक इंद्रियां समझ सकती हैं, जहां तक इंद्रियों ने समझा है, जहां तक वो समझा सकती हैं, जहां तक अनुभव कर और करवा सकती हैं, वही मैं बोल पाया हूं। लेकिन आगे जो मैं देख रहा हूं वो मेरी इंद्रियों से समझ से बाहर है, मेरी बुद्धि की समझ से बाहर है, मेरे शरीर की समझ से भी, वाणी की समझ से भी बाहर, क्योंकि वो अगोचर है। वो केवल मात्र दर्शन नहीं है इसमें, ना तो ये कान उन शब्दों को सुन सकते हैं, ना ये आंखें उन्हें देख सकती हैं, उस रूप को,
तो ये तो निराकार वाली बात होगी। मूर्ख लोग बोलते हैं निराकार को तो हर कोई देख ले, निराकार को देखने की कोई जरूरत है ही निराकार, देख लिया जी, लो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कहते जो रूप में देख रहा हूं, इस रूप के अंदर की जो गंभीरता है वो मैं नहीं देख पा रहा, वो मेरा अगोचर है, वो वहां पहुंच नहीं पा रहा। ये कहने का इसलिए जो जानता है वो जानता रहे। कई लोग बोलते हैं भगवान के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े कहानियां, बड़े बड़े, वो कहते जानता जो जानता रहे। मेरा तो काम नहीं किया। अब बताइए ब्रह्मा जी का अगर जो है ये हाल है तो हम लोग क्या भगवान के बारे में जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। एक जगह पे एक महात्मा ने मुझे बोला था, याद आती है उनकी बात बार बार। मैं गोकुल महावन में रहता था तो उनका नाम तमाल कृष्णदास बाबा जी महाराज, तमाल कृष्णदास ब्रह्मचारी था। बाद में श्याम सुंदर या राधे श्याम बाबा जी महाराज हुआ। संत गोस्वामी महाराज से उन्होंने संन्यास लिया था। वो परम पूज्यपद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के शिष्य हैं। तो जब सिद्धांति महाराज जी शरीर शांत हुआ तो उसके बाद में उनके पास लोग आए भी थे कि आप आओ आचार्य पद संभालो, लेकिन वो नहीं गए। तो गोकुल महावन में वो रहते थे, भजन करते थे, आलू खाते थे बस, और 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर हरिनाम करते थे। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैं 5 लाख 6 लाख हरिनाम कर लेता हूँ, वो हरिनाम नहीं होता, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर शुद्ध उच्चारण किया जाए, शुद्ध उच्चारण करने में हरिनाम का जो है वो मिनिमम कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं, जिसमें स्पीड बहुत है। 5 से ऊपर जाते हैं, 4 ले जाते हैं। नहीं मैं मेरी स्पीड 4.5 4.5 जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। हम बचपन से करते आ रहे हैं। बोलने में तो हो जाती है, लेकिन अपना जो 3 लाख 5 लाख बोल रहे हैं ना, तो करते करते आदमी का गला सुन जाएगी। अभी आप देखिए, देखिए वो स्पीड ये रहती है, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। इस स्पीड पे करने पे 4 मैक्सिमम 4 3.5 4 मतलब 3.25-4 मिनट लगते हैं। लेकिन इस स्पीड से करके क्या मिल रहा है? उच्चारण सही हो रहा है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। उच्चारण सही हो रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है? भगवान का प्रेम मिल रहा है। जब भगवान आके नाच रहे एकदम बिजली की तरह, एक कृष्ण नाम नहीं कर पा रही है राधा रानी, एक कृष्ण नाम। वो कहती वो सखी से बोलती, सखी ये जो 2 अक्षर है ना, कहते कौन से 2 अक्षर? वही वाले 2 अक्षर जिसको मैं जो बोलने से जो करोड़ों जिब्बा है, तुंडे तांडव विनुतनते तुंडा वाली लब्ध है, उसको मैं बोल नहीं पा रही।